औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। तमाम व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहब्बतों भरे सलाम का जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सूरतुन नास का ये अमल है और आपका कोई ऐसा दुश्मन है आपकी जिंदगी के अंदर जो आपको बर्बाद करना चाहता है या आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, किसी भी तरीके के साथ वो आपको कोई भी जुल्म आपके साथ वो करता है, तो हर किस्म के जुल्म से निजात के लिए ये आप वजीफा करें। इसका आपको एक फायदा ये होगा कि आपकी हर किस्म की हिफाजत होगी और दूसरा आपको ये फायदा होगा कि इस अमल को करने के बाद फौरन आपका जो दुश्मन है वो दुनिया के किसी कोने में रहता है, उसने खुद अमल किया है या किसी से उसने अमल करवाया है, दोनों सूरतों में ये अमल काम करेगा। अगर उसने आप पर जादू किया है या उसने आप पर शैतानी अमलियात किए हैं या तावीज़ात किए हैं या वो आपके साथ कोई किसी किस्म की साजिश बना के आपको बदनाम करना चाहता है या आपकी कोई भी राज है उसके पास, आपको ब्लैकमेल कर रहा है वो, तो आप परेशान हैं और आप उससे बार बार यानी कि आपको लगता है कि मौके दे चुके हैं आप, लेकिन वो बाज नहीं आ रहा। ये क्योंकि जलाली अमल है तो इस अमल के लिए कुछ शराइत है वो आपने समझनी है। मैं कोशिश करता हूं कि जो भी मेरा वजीफा जो मैं बताता हूं पूरी जिम्मेदारी से बताऊं ताकि आप ना रजत का शिकार हो, ना अमल को करने के बाद आपको किसी किस्म का नुकसान हो, बल्कि आपको उसका भरपूर तरीके से फायदा हासिल हो। पहली बात यह है कि इस अमल को जो भी मेरा बहन या भाई जो भी करें, मर्दो ख्वातीन सब इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सब्र के साथ, हौसले के साथ। असल में हम अमलियात की दुनिया के अंदर जैसे ही कदम रखते हैं तो हम ज़ाहिरी बात है या तो मजबूरी में आते हैं या लालच में आते हैं। मजबूरी हमें ये होती है कि हमें कोई तंग कर रहा है या कोई परेशान कर रहा है, लालच ये होती है कि हम रातों रात अमीर बन जाएं, रातों रात हमारा 50 लाख का कर्ज उतर जाए, ठीक है जी। इस तरह की चीजें हमें फिर बहुत जल्द होती है। हम फिर ऐसा अमल ढूंढते हैं कि जिस अमल को करने के फौरन बाद यानी कि तकिया उठाएं और नीचे से 50 लाख निकल आए, या हम सुबह उठे तो उठते ही हमें जो है वो दरवाजे पे कोई आए, अल्लाह का नेक बंदा, सूफी बुजुर्ग दरवेश, और वो आके हमें जो है वो 50 लाख का थैला दे के चला जाए। इस तरह के हम वज़ाइफ की तलाश में होते हैं और जल्दबाजी की वजह से हम फिर रजत का शिकार होना शुरू हो जाते हैं। फिर आहिस्ता 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 कभी उसका वजीफा सुन, कभी उसका सुन, कभी उसका सुन, फिर होता यह है, नतीजा ये निकलता है कि वो मुकम्मल तौर पर जो है वो शैतानी जिन्नात और शैतानी मुअक्कलात के हसार में आ जाता है, उनकी कैद में आ जाता है। सवाल ये पैदा होता है कि आपने नूरानी अमल किया है, आपने कुरानी अमल किया है, आपने अल्लाह पाक के पाक कलाम कुरान मजीद से अमल किया है आसान लफ्जों में, और आप पर शैतानी अमलियात, शैतानी जिन्नात का हमला कैसे हो गया। सवाल ये पैदा होता है आपने तो नेक अमल किया ना। तो इसका आसान जवाब ये है, देखिए जब आप अमल के लिए बैठते हैं ना तो उस अमल के मुअक्कलात होते हैं। कोई भी आप अमल कर लें, उस अमल के जिन्नात होते हैं, उस अमल के मुअक्कलात होते हैं। आप किसी भी आमिल से इस बात की तहकीक कर सकते हैं, खुद रिसर्च कर सकते हैं। जब आप किसी भी लफ्ज को भी पढ़ते हैं ना, एक लफ्ज ही काफी है। तो अब आप क्या होता है कि जल्दबाजी में आपने एक वजीफा शुरू किया, साथ ही दूसरा, साथ ही तीसरा। असल में जब एक लफ्ज बोला जाता है ना कि इजाजत, वो इजाजत का मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको आसान लफ्जों में समझाता हूं, शायद आपको समझ आ जाए। एक मतलब शागिर्द होता है, पहलवान लगा लीजिए, वो मैदान में जाता है कुश्ती करने के लिए, तो वो उस्ताद से कहता है कि उस्ताद जी मुझे इजाजत दें। वो उसको कहता है जा बेटे तुझे इजाजत है। इस तरह की हजारों मिसालें हैं, मैंने बिल्कुल आसान मिसाल दी कि आपको समझ आ जाए। अब वो कहता है कि जाओ बेटा आप मैदान में जाओ, वो इजाजत मांगता है, लेकिन आपको सोचना यह है कि समझने बात यह है कि उस जो उस्ताद ने शागिर्द को जो इजाजत दी है, उस उस्ताद की पीछे मेहनत क्या है, यानी कि उसने उसको क्या क्या सिखाया है, ठीक है ना जी। जैसे इम्तिहान की तरफ जाते हुए बच्चा अपने एग्जामिनेशन हॉल की तरफ जाते हुए उस्ताद से कहता है सर मुझे इजाजत दे, तो कहते हैं जाओ इजाजत है। अब उसके पीछे उसकी 1 साल की मेहनत है। सवाल आप समझ रहे हैं ना, मेरा जवाब भी और सवाल भी, कि उसकी 1 साल की मेहनत है, उसने 1 साल उससे सीखा है,
उसने बताया बेटा ये सवाल है, ये इसका जवाब है, इस तरह बैठना है, इस तरह कलम चलाना है, इस तरह ये लिखना है, इस सवाल का जवाब ये है, ये पूरा तरीकाकार। हम समझते हैं कि कोई भी आमिल आपको कहता है, हालांकि ये चीज जोन सी है मैं बहुत ज्यादा वजाहत से बयान कर चुका हूं पहले भी, लेकिन वक्तन फवक्तन में इशारतन करता रहता हूं। अब आप ये देखें कि जब आप इजाजत मांगते हैं या आपको इजाजत कोई भी देता है तो इसका मतलब क्या है, इसका मकसद आप समझें, इसका मतलब, इसका मफहूम आप गहराई में जाएं कि आप किसी से कहते हैं सर हमें इस अमल की इजाजत दे दें, वो आपको कहता है, मुझसे आप कमेंट्स में कहते हैं आके सर हमें इस अमल की इजाजत दे दें, मैं कहता हूं इजाजत है, मैं और क्या कह सकता हूं। लेकिन सर उस इजाजत के पीछे जो चीज है ना वो है आपकी दरसगाह, वो है आपकी तरबियत। क्या आप इस अमल की रजत से वाकिफ हैं? जो मैं अमल आपको बताने जा रहा हूं ये सूरह नास का अमल है, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास। आप ये देख लीजिए कि सिर्फ नास जो लफ्ज है ना इसके 4 मुक्कलात है, ठीक है जी, और इसके मातहत अल्लाह तबारक व तआला जल्ला जलालहू के हुक्म से 4 अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आते हैं जो जलाली तबीयत के मालिक हैं। और उसके बाद इसके नीचे मातहत 70 जोन से है वो हर मुक्कलात सरदार है, 4 मुक्कलात, नीचे 70 मुक्कलात है। उसके मातहत जोन से है फिर जिन्नात है, ये जिन्नात भी सारे जलाली हैं, ठीक है जी। और ये सारी आप एक दफा सिर्फ कहेंगे ना कुल औज़ु बिरब्बिन नास तो ये सब आएंगे मुक्कलात, ये नजर नहीं आ रहे जिन्नात। लेकिन जब आप अमल में थोड़ी सी कोताही करते हैं, अब उस सवाल का जवाब देने जा रहा हूं कि कुरानी अमल करते हैं तो शैतानी जिन्नात का हम पर हमला कैसे होता है, हम उनकी गिरफ्त में कैसे आते हैं, जबकि हम उसके बरअक्स ये समझते हैं कि हम पर जिन्नात हो गए या हम पर शैतानी अमलियात हो गए या हम पर जादू हो गया, जबकि किसी ने जादू आप पर नहीं किया, आपकी गलती ने आपको उसकी लपेट के अंदर लिया है। अब समझने वाली बात यह है कि जब आपने अमल किया, आपने पढ़ा कुल औज़ु बिरब्बिन नास, जब आपने पढ़ा, पढ़ने से पहले आपने नियत की कि मैं इस अमल को इसलिए करना चाहता हूं या करना चाहती हूं कि फला बिन फला जो मेरा दुश्मन है वो जलील हो जाए, रुसवा हो जाए, बर्बाद हो जाए, फला हो जाए, फला हो जाए, जबाबंदी हो जाए। अब आप ये नियत करके आपने अमल शुरू किया, वो मुक्कलात आए। अब आगे आपने जब उन मुक्कलात को बुलाया तब आप क्या किस हालत में थे, आप पलीती की हालत में थे, नापाकी की हालत में थे, या आपने वजू नहीं किया, या आपने जवाल के टाइम अमल कर ली, या क्योंकि देखे ना अमलीन क्या कहते हैं, किसी भी वक्त कर लो जी, किसी भी हालत में भी कर लो जी, उनका क्या जाना है जी। मतलब एक खातून है, एक बहन है मेरी, वो अमल करती है, उसकी नाबालिग बच्चे हैं। अब ये देखिए कुरानी अमल था, मैं थोड़ा थोड़ा समझाता जा रहा हूं साथ साथ, कुरानी अमल था और आपने कुरानी अमल किया, अब उसके मुक्कलात आए, आपने लापरवाही की, गलती की, आप वो मुक्कलात चले गए। अब उसके इर्द गिर्द जो आपने हसार लगाया था उसके बाहर करोड़ों की तादाद के अंदर, लाखों की तादाद के अंदर खबीस जिन और खबीस जिन्नियां, शैतानी मुक्कलात जिन्नात वहां मौजूद थे, इस इंतजार में कि ये गलती करें। जैसे ही आपने गलती की वो नेक मुक्कलात चले गए, वो शैतानी मुक्कलात आए, उन्होंने आके आपके माहौल को, जिंदगी को पकड़ के अजीरन कर दिया, आपके बीवी बच्चों को, आपकी जिंदगी को, सारे माहौल को, आपके बच्चों को, आपके घर को, आपकी फैमिली को। आपने समझा जी हम पे जादू हो गया, रजत तो आपने खुद अपने ऊपर की है। फिर अब इसका हल क्या है, देखिए अब मुझे, क्योंकि कल वाले कमेंट्स में मुझे बहनों ने कहा जी कि हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है हम तो गलती हो गई है, हम मतलब रजत का शिकार हो चुके हैं, हमें नहीं पता था, लेकिन अब आपकी वीडियो सुन रहे हैं तो हमें पता चल रहा है, तो चलें इसका हल बताएं। जब भी आप अमल करते हैं सबसे पहले आप अपना हसार लगाएं, चाहे कोई भी मर्द, चाहे भी कोई भी औरत है, आप सिर्फ या रहमानू का अमल सिर्फ करते हैं, तो या रहमानू के भी 4 फरिश्ते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से, और उसके बाद 4 इसके मुक्कलात हैं, उसके बाद 70 मुक्कलात, नीचे जिन्नात की एक फौज है। वो सब, ये आप जितनी दफा या रहमान कहते हैं, ये सब मुक्कलात जिन्नात वहां हाजिर होते हैं। फर्क इतना नजर नहीं आते क्योंकि आप वजीफा कर रहे हैं। जब आप नियत बदलेंगे, तादाद बदलेंगे, एहतियात करेंगे, पूरे कवानीन के मुताबिक 40 दिन करेंगे, 41 दिन आपको या रहमान के मुक्कलात भी नजर आ जाएंगे, जाहिर हो जाएंगे, ठीक है ना जी। तो ये एक चीज होती है चिल्ला वजीफा, ये एक चीज एक ही होता है, सिर्फ इसमें फर्क इतना होता है कि चिल्ले में जाहिर हो जाते हैं और वजीफे में नजर नहीं आते, लेकिन होते वहीं पर ही है। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने अपना आसार लगाना है, कोई भी वजीफा आप करते हैं, उसके बाद आपने जो सा है अपने बच्चों का आसार लगाना है,
वो नाबालिग बच्चे, उनका क्या कसूर है? आपने अमल यूट्यूब से सुना, आपने करना शुरू कर दिया, वो शैतानी जिन्नात जोन से है वो आपके बच्चों के ऊपर, फिर बच्चे जिद्दी हो गए, बच्चे नाफरमान हो गए, बेटियां बेटे बिगड़ गए, घर का माहौल, शोहर तलाक देने तक पहुंच गया, घर जन्नत वाला माहौल जो था, सुकून वाला, वो जिंदगी जीरन बन गई। फिर हमने कहा जी हम पे ननद ने जादू कर दिया, हम पे सास ने कर दिया, हमारे साथ वो फलानी मतलब इस तरह, फलानी इस तरह, ये है वो है, मुझे उस पर शक है। फिर आगे से बाबा जी भी कहते हैं हाँ हाँ मैनू भी यही नजर आया, इंजी लगता है, ये है वो है, वो पैसे दे ले, ये वो, साल साल गुजर गए, ऊपर से फिर आप कहते हैं हमने पैसे लुटा दिए, हल नहीं हुआ। असल बुनियाद की तरफ हम नहीं है। इजाजत का मकसद ये होता है, हासिल कलाम पूरी गुफ्तगू का नतीजा पेश करने लगा हूं। इजाजत का मकसद मतलब ये होता है कि जब आप किसी से इजाजत मांगते हैं तो क्या आपने उस पर रिसर्च की है? मसलन मेरे से ही आप इजाजत लेते हैं तो कम से कम आप मेरी 10 15 20 वीडियो मुसलसल देखें। आप पहले मुझे देखें, देखने के बाद, सुनने के बाद, समझने के बाद, उसके बाद जब आपको मुकम्मल मालूमात जो मैं दे रहा हूं वो हासिल हो जाए और आपको मुकम्मल तरीकाकार, मुकम्मल लेक्चर सुनने के बाद फिर आप जो उनसे इजाजत मांगे तो फिर उसमें कोई थोड़ी बहुत रहनुमाई की जरूरत हो तो वो आप हासिल करें। आप सबसे पहले बच्चों का आसार लगाएं, अपने घर का लगाएं, बीवी का लगाएं, शोहर का लगाएं, आप कोई भी बहन भाई अपना, पहले आप अपने आप को आसार में करें, अपने घर को, अपने बच्चों को, फिर आप अमल के लिए तैयार हो। आसार लगाने का सबसे आसान तरीका है, ये सूरत नास का अमल है, दुश्मन के लिए आसमानी अमल है। अब मैं दोनों चीजों की वजाहत साथ साथ कर देखिए, मैं आपको सीधा सीधा अमल बता देता हूं। आप सूरह नास का अमल करें, इस तरह ये है वो, सारी तादाद बता के ये वो सारा कुछ, लेकिन आप अमल करके रजत का शिकार हो जाते हैं, मुश्किलात में आ जाते हैं। तो मतलब आप मुझे बताएं, ये जिन्नाती अमल है और ये इस लेवल का है कि जब जादू हुआ था ज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, तो सूरह फलक, सूरह नास, यानी कि इसकी पावर और इसकी ताकत अगर मैं बयान करूं ना सूरह नास की, तो यकीन मानिए इस तरह कह लीजिए कि दुनिया का सबसे ताकतवर नूरानी अमलियात में से ये सबसे ताकतवर अमल है। सिर्फ करने का तरीका आ जाए, सलीका आ जाए। पहली बात यह है कि आपने अपना आसार कैसे लगाना है, ये मैं आपको बता देता हूं। आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, ये सबसे मजबूत और बेहतरीन आसार है। ठीक है, 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने मुकम्मल 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम जैसे ही मुकम्मल होता जाए उस वक्त आपने इस वक्त ये शहादत वाली उंगली इस तरह दोनों आंखों के दरमियान यहां पे रखनी है, दम करना है और आंखें बंद करके तसव्वुर में पूरे घर को असार करना है। ऐसे ही असार करते जाना है, फिर बच्चों को ज़हन में लेके आना है, फिर बच्चों को असार करना है, फिर शोहर को ज़हन में लेके आना है। वो शोहर आपका पाकिस्तान में आप है, आपका शोहर लंदन में है, दुबई में है, सऊदीया में है, कोई मसला नहीं, आप पाकिस्तान में बैठे आप उसका असार ऐसे लगा सकते हैं। फिर उसके बाद ऐसे ही आप अपना शोहर का असार लगाएं, घर का असार लगाइए, तसव्वुर में मैं लगा रहा हूं। ठीक है, इसी तरह आपने लगाना है। फिर आप जहां पे बैठे हैं वहां पे फिर अपना असार लगाना है। पढ़ा आपने 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम, असार लगाने के बाद अब अगली बारी आती है कि आपने इसी 21 मरतबा दुरूद इब्राहिम को आपने पानी पर दम करके वो पानी के चंद कतरे सर पे डालने हैं, आपने मसाज करना है चेहरे का और वो पानी पी लेना है। ठीक है, आपके वजूद के अंदर का असर भी लग गया, बाहर का भी लग गया, आपकी फैमिली का भी, आपके बच्चों का भी। अब अगली शरायत शुरू होती है। देखें, आप ये सूरह नास का अमल करने जा रहे हैं, ये इस तरह असार लगाना है, क्योंकि मैंने पीछे एक वीडियो बनाई थी तो उसमें ये गुफ्तगू करते करते मैं असार नहीं बताना याद रहा, तो मुझे नीचे काफी सारे कमेंट्स आए, तो क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई थी तो मैंने एक तो शुक्रिया अदा करता हूं कि आप इतनी माशाल्लाह इज्जत देते हैं। थोड़े हैं, ज्यादा है, समझने वाले होने चाहिए, बात को सुनने वाले होने चाहिए। ये नहीं है कि बहुत बड़ी तादाद हो तो फिर ही है। मैं कहता हूं जितने सुने अच्छे तरीके से, जितने भी मुझे मेरे देखें आप, मैं इसलिए कहता हूं आप कहीं एक जगह पे रुकें, रूहानी निस्बत कायम करें, अपना एक तरीकाकार रखें, आपको अच्छी तरबियत मिले। आपको किसी चीज की जरूरत है वो आप कमेंट में बताएं, नेक्स्ट टाइम हम आहिस्ता आहिस्ता उसकी भी वजाहत करेंगे। ठीक है जी, हर सवाल का जवाब आपको मैं देता हूं, कोशिश करता हूं। तो अल्लाह पाक आपको खुश रखे, मुश्किलात से निजात दे। आगे चलते हैं जी। आपने इस अमल के लिए पहली शर्त लाजम मलजूम है, आपने गाय का, बीफ का गोश्त आपने बिल्कुल नहीं खाना, यह आपने परहेज करना है। हो सके तो हर किस्म के गोश्त से परहेज कर ले। ठीक है जी, आप क्यों करना है इसकी वजाहत करूंगा, फिर मैं बताऊंगा ये जिन्नात का दखूल हो जाता है, ये वो, इसके सारी, ये 1 घंटे की तकरीर है, इशारा ही काफी होता है हर बात का समझाना। अच्छा, उसके आगे चलते हैं जी। उसके बाद सूदक का परहेज करना है।
ठीक है जी। सूदक क्या होता है वो आप किसी घर के बड़े बुजुर्ग से पूछ लें, वो आपको आसानी से बता देंगे। वैसे भी जो जिन्नात का मरीज होता है या शैतानी अमलियात का या जादू का मारा हुआ, वो बेचारा उसको पता होता है सूदक क्या है। आगे आपने इस अमल को शुरू करने से पहले सदका लाजमी देना है। आप इस अमल को क्यों करने जा रहे हैं उसकी आपने नियत करनी है। अब यहां से आपका अमल शुरू होता है। बावुजू होना है, जिस्म पाक होना लाजिम है। प्लीती की हालत में आप इस अमल को नहीं कर सकते और 3 दिन से ज्यादा आप इस अमल को नहीं कर सकते, यह भी लाजिम है। 3 दिन से ज्यादा फिर आगे मुक्कलात का वहां पे ठहरना शुरू हो जाते हैं ना, नेक जिन्नात, उनका भी तो दिल लग जाता है ना, फिर उनका भी जाने को दिल नहीं करता। तो ये 3 दिन अमल है, तो अमल के बाद उनको इजाजत देना भी ये अमल का हिस्सा होता है। हम इजाजत नहीं देते उनको, वो वहां ठहर जाते, बसेरा कर लेते हैं, फिर वो भी वहां पे फिर आपके मामला और ज्यादा चले। अल्लाह पाक हमें जो उनसे है वो पूरी बात समझने की, ये रूहानी दुनिया है, ये अमलियात की दुनिया है, कोई मजाक नहीं है कि हम इसे ऐसे ही बस पकड़ा और छोड़ दिया। मैं इस पे काफी यानी कि कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों के साथ ईमानदारी से काम करूं, ईमानदारी से अपना चीजें आप तक पहुंचाऊं, ताकि जितने भी थोड़े हैं ज्यादा हैं जितने भी हैं वो समझ सकें बात को। अच्छा जी, उससे आगे आपने क्या करना है कि जिस्म का पाक होना जरूरी है। 3 दिन अमल मर्दो खवातीन करें, नाबालिग अफराद ना करें। हाँ, शादीशुदा अफराद अपना आसार लगा के बच्चों का, जो गैर शादीशुदा है वो कम से कम 20 साल की उम्र से ज्यादा वाले अफराद करें। 20-22 साल से नीचे वाले अफराद जो उनसे वो ना करें, कोशिश करें, ठीक है। 20 साल से उम्र ज्यादा उम्र वाले करें। अच्छा जी, उसके बाद ये है जी कि आपने जिस्म पाक, जगह पाक, बावुज़ू होके, मुंह से हाथों से आपके उस वक्त बदबू नहीं आनी चाहिए, कपड़ों से, जिस्म से, क्योंकि वहां पे नेक मुक्कलात का ठहराव होना है, नेक जिन्नात का। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने अपने एक जहन में एक चीज लेके आनी है। अब आपने सबसे पहले नियत करनी है इस अमल की, जो मैं आपको अमल बताने जा रहा हूं, इस अमल की जो बंदा, जो बहन, जो भाई इजाजत चाहते हैं, उसका मैंने पहले ही बता दिया कि मैं कह दूंगा इजाजत है, ठीक है। इजाजत असल वो होती है कि आपने पूरी बात सुनी है कि नहीं। अब मेरी पूरी वीडियो जिसने सुनी है बगैर स्किप किए, उसको मेरी इजाजत। अगर किसी ने स्किप करके वीडियो सुनी है, थोड़ी सी आगे आगे करके मुकम्मल नहीं सुना, मुकम्मल वॉच नहीं किया, तो उसको मेरी तरफ से कोई इजाजत नहीं है रूहानी। तो वीडियो को लाइक करना आपने जरूरी है, क्योंकि इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, ठीक है जी। तो इससे पता चलता है कितने लोग अहबाब जो उनसे हैं वो वीडियो को सुनकर इस पर अमल कर रहे हैं और आपको अच्छी लगी है ये गुफ्तगू। तो आप वीडियो को लाइक जरूर किया करें। कमेंट आपका करना मतलब आपकी मर्जी है। और दूसरा हमारा चैनल है जी रूहानी वज़ाइफ हमदमी, जिस पे हम रिज़्क़ हलाल में वसअत और बरकत के लिए, कर्ज से निजात के लिए अमलियात बताते हैं। वहां पे आप सुनना चाहते हैं तो वो आप सुने, इंशाल्लाह आपको बहुत फायदा हासिल होगा वहां से। और मुजर्रब वज़ाइफ वहां बताए जाते हैं, कर्ज से निजात के हवाले से, रिज़्क़ के हवाले से, बरकत के हवाले से। तो सिर्फ इसी टॉपिक पे वहां पे वज़ाइफ बताए जाते हैं, रूहानी वज़ाइफ हमदमी। तो आप उस चैनल पे जाएं, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी करें, इस चैनल को भी करें। शुक्रिया जी। आगे सर आपने क्या है कि वुजू कर लेना। वुजू करने के बाद इस अमल को आपके 3 टाइम है, तीनों समझ लीजिए। मैं बड़े आसानी से, बड़े सुकून से आपको अमल दे रहा हूं, जल्दबाजी में नहीं दे रहा। मैं चाहता हूं कि आप पूरी एहतियात से अमल करें। पहली बात यह है कि अगर आप इस अमल को करना चाहते हैं तो मर्दो खवातीन जो पहले नए नए अभी अमलियात की दुनिया में आए हैं और उनको लगता है कि वो रजत का शिकार है, तो वो जो उनसे है वो पहले अपनी रजत दूर करें। उसका वो मामलात, वो खैर रूहानी दुनिया है, उसमें मतलब एक पूरा एक ट्रीटमेंट होता है, पूरा एक तरीका कार होता है कि उसको कैसे खत्म करना है। वो 7-8 दिन का होता है, फिर खत्म हो जाती है। इस टॉपिक पे मैं इंशाल्लाह अनकरीब जल्दी वीडियो बना दूंगा कि रजत कैसे खत्म होती है, ठीक है ना जी। इंशाल्लाह आप इंतजार करें, उस टॉपिक पे बड़ी तसल्ली बख्श वीडियो आएगी। उसके बाद सर आपने क्या करना है कि आपने अगर कोई आम रूटीन में नॉर्मल है तो आपने इसको दुश्मन से निजात हिफाजत के लिए, आपने दुश्मन जो आपको बर्बाद करना चाहता है, ऐसे दुश्मनों के लिए, जो दुश्मन आपको कोई भी आपके साथ बुरा सलूक कर रहा है, ऐसे दुश्मन जुबान बंदी के लिए आपने फजर की नमाज के बाद अमल करना है। और इसी अमल को आप सख्ती के साथ रिजल्ट लेना चाहते हैं, तेजी के साथ रिजल्ट लेना चाहते हैं, शरायत पर अगर आपने अमल किया तो फिर आपको 110% आपको किसी किस्म की रजत नहीं होगी। मैं लिख के देता हूं, अगर आपने मेरी पूरी वीडियो तसल्ली से सुनी है तो। पूरा आसार लगाने का मैंने तरीका आपको बता दिया है, वो आसार आपने लाजमी लगाना है।
अमल को शुरू करने से पहले कोशिश किया करें, कोई भी अमल है उस अमल को शुरू करने से पहले आप लगाया करें अपना आसार। अच्छा सर, उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद आपने ये करना है कि जैसे ही आपने अपना आसार लगा लिया है, फौरन आपने नियत करनी है। जब आपने नियत करनी है तो ये ज़हन में रख लें कि उस वक्त जिन्नात मुअक्कलात इस अमल के नहीं होंगे वहां पे। सिर्फ आपने नियत करनी है कि आप किस मकसद के लिए इसको करने जा रहे हैं। मैं नियत करता हूं, मैं नियत करती हूँ फला बिन फला जो है उसकी जुबाबंदी हो, या फला बिन फला जिसने मुझ पर जादू किया, जादू नहीं किया। अगर आपको नाम का नहीं पता तो फिर कहना भी जिसने मुझ पर जादू किया करवाया, यानी या फला बंदा है उसका, यानी कि मतलब, या फला बंदी है फला बिनते फला, ठीक है, उस औरत का नाम, उसकी माँ का नाम लेना है। मैं चाहती हूं कि जो मुझ पर किया है वो वापस पलट जाए, या फिर मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूं कि उसकी जवाब, जो भी आप करना चाहते हैं। अब आपने जोहर के बाद अगर करते हैं तो ये उससे भी तेज है, ठीक है जी। और इशा के बाद आप करते हैं तो इसमें हाजिरी के असरात ज्यादा होते हैं। मशवरा दूंगा कि आप इसे इशा के बाद ना करें। हाँ, कोई अगर हाजिरी का शौकीन है तो वो इसको 21 दिन कर ले, फिर ले मजा, उसे पता लग जाएगा। तो बहरहाल आपने जी इसको फजर के बाद करना है, ज्यादा बेहतर यही है, क्योंकि आप पहले ही बहुत ज्यादा रजत के मामलात से उलझे पड़े। तो मैं चाहता हूं कि आपका अमल भी हो जाए, मजीद रजत भी ना हो, रजत खत्म भी हो जाए। वदूद इब्राहिम वाला जो मामला है वो काफी हद तक आपको इसमें रहनुमाई देगा, आपको काफी हद तक बेहतरी महसूस होना शुरू हो जाएगी कि अगर सिर्फ रोजाना की बुनियाद पर सुबह शाम आप अपना इस तरह आसार लगा के पानी पर ये वो आप मुसलसल करते ना 21 दिन, तो तकरीबन 99% ये है कि काफी हद तक आप बेहतरी में आ जाएंगे। क्योंकि मुझे पता है नीचे कमेंट आने के आप रजत से भी बचने के ये वो, तो ये काफी हद तक आपको इससे फायदा हासिल होगा। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने अमल शुरू कर देना है। आपने ना औज़ुबिल्लाह पढ़नी है, ना बिस्मिल्लाह पढ़नी है, ना दुरूद शरीफ पढ़ना है। नियत आपने कर ली है। अब आपने पढ़ना उल आऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये आपने पूरी सूरह मुबारका सूरह नास पढ़नी है, कुरान पाक की सबसे आखिरी सूरह मुबारक है। इसको सर पढ़ने के बाद आपने एक मरतबा पढ़ना है, फिर दोबारा इसको फिर औज़ुबिल्लाह बिस्मिल्लाह के बगैर आपने फिर पढ़ना है, ठीक है जी। इसको आपने 21 टाइम 21 मरतबा पढ़ना है, ठीक है जी। उसके बाद आपने सर पढ़ना है या समीउ 2 मरतबा, या समीउ 3 मरतबा। इस तरह सर आपने इसको भी 21 टाइम पढ़ना है, 21 मरतबा, 21 मरतबा। सूरह नास भी 21 मरतबा और या समीउ 21 मरतबा। इससे आपको ये होगा कि आप जिन्नात के असरात से महफूज रहेंगे, शैतानी अमलियात से आप महफूज रहेंगे, और आपके दुश्मन को जो आप चाहते हैं ना वो आगे आपने। अब असल इसकी जान ये है कि जैसे ही आपने इसको या समीउ 21 मरतबा पढ़ना है, फिर आपने वहां पर जो या समीउ के मुअक्कलात मौजूद हैं और सूरह नास के जो वहां पे मुअक्कलात मौजूद हैं, जिन्नात और जो अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आए हैं, आपने कहना जी कि अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह के फजल से मुझे कामयाबी मिले इस काम में। जो भी आपने अपनी हाजत है, अपना काम है, वहां पे बयान करना है। मैं चाहता हूं या मैं चाहती हूँ फला बिन फला की जुबाबंदी या जो भी मामलात है हो। उसके बाद आपने दोबारा नियत करनी है वो उन जिन्नात मुअक्कलात के लिए जो वहां पर मौजूद है। उसके बाद आपने सर क्या करना है कि आपने दोनों हाथ उठा लेने और अल्लाह की बारगाह में दुआ मांगनी है हिफाजत की, और उसके बाद आपने जो सा अमल को मुकम्मल करना है। इस तरीके के साथ अगर आप मुकम्मल करते हैं अमल को तो कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। याद रखिएगा, अमल को शुरू करने से पहले आपने सदका लाजमी देना है। दूसरे दिन करना है, दूसरे दिन भी सदका देना है, तीसरे दिन अमल को करना है, तीसरे दिन, तीनों दिन आपने अमल करना है, तीनों दिन आपने सदका लाजमी देना है, ठीक है जी। और उसके बाद जो उनसे अगर किसी ने वीडियो को मुकम्मल नहीं देखा, स्किप करके देखा है, तो मेहरबानी करें कि वो इस अमल को ना करें। उन व्यूअर्स को इजाजत है जिन्होंने मुकम्मल वीडियो देखी है और वीडियो को लाइक किया। दुआ में याद रखिएगा। इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।